नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बंगाल में सियासी समर अपने चरम पर है। इस समर को और तेजी देने के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। इसी हफ्ते बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां होगी। 18, 21 और 24 मार्च को पीएम मोदी की रैली होगी। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल और असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो दोनों राज्यों में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह ने पहली जनसभा झारग्राम में की। इसके बाद बंगाल के रानीबांध में उनकी रैली चल रही है। कल अमित शाह ने असम के तिनसुकिया में रैली की और फिर बंगाल के खड़गपुर में रोड शो किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन हालिया रिपोर्ट्स को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर हुआ है। एस जयशंकर ने इस पर कड़े शब्दों में कहा है कि जिन रिपोर्ट्स की बात की जा रही है उनमें डेमोक्रेसी और निरंकुश शासन या ऑटोक्रेसी का जिक्र किया गया है, पर ये डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी की बात नहीं है, बल्कि ये तो हिपोक्रेसी या पाखंड है। ये वो लोग हैं जिनके हिसाब से चीजें नहीं चलती तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें टीम को रात को कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग के साथ कल यानी मंगलवार को एक बैठक होगी और जरूरी हुआ तो कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 3,267 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं यहां कोरोना के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कोरोना के 1023 नए मरीज मिले। तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए यहां अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सियासी जंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लोकेट चटर्जी, निशीथ प्रामाणिक और राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर उतारा है। बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को ऐसे ही विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बना दिया है, बल्कि उनके जरिए बंगाल के 4 रीजन के समीकरण साधने की रणनीति के तहत यह दांव खेला है। एंटीलिया केस में पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। शिवसेना का कहना है कि राज्य की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार करके केवल महाराष्ट्र पुलिस का अपमान किया है, जबकि बीजेपी ने शिवसेना के आरोप पर पलटवार भी किया है। इस मामले में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि सचिन वाजे के वकील के रूप में उसका बचाव करने वाली शिवसेना महाराष्ट्र गाड़ी सरकार के अन्य 2 दलों की नाराजगी का कारण बन चुकी है। एमवीए में भारी दरार और फूट की वजह वाजे बने हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली है। आत्महत्या के प्रयास से पहले सांसद की बहू का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि वह जान देने जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं अब ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि कई दिन गायब रहने के बाद आयुष लखनऊ के मड़ियाव थाने में पूछताछ के लिए पहुंचा। यहाँ पर उसने खुद को बेकसूर बताया और उसने अपनी पत्नी और उसके भाई आदर्श पर जान से मारने की साजिश करने का आरोप लगाया है। बिहार में निजी बस संचालकों ने 14 मार्च की आधी रात से ही बसों का किराया 20% तक बढ़ा दिया है। होली से ठीक पहले बस किराया बढ़ जाने से होली में वापस घर जाने वालों को परेशानी बढ़ गई है। पटना के मीठापुर से उत्तर बिहार के साथ दूसरे शहरों के लिए खुलने वाली बसों में सोमवार से बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के ऐलान के मुताबिक राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा। अब प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह 4,000 रुपए और महिलाओं और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 बेरोजगारी भत्ता मिलता था। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।